नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। मैं विक्रम वर्मा आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के सामने आज इस क्लास में हम एक छोटी-सी और कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसके बारे में बताने वाले हैं। जैसे कि आप लोग हिंदी साहित्य से किसी भी क्षेत्र में तैयारी करते हैं, जैसे यूजीसी नेट, जेआरएफ या आप लोग टीजीटी, पीजीटी, एमआरएस या केंद्रीय विद्यालय का केंद्र सरकार की कोई भी नौकरी है, तो कोई भी हिंदी साहित्य का से संबंधित कोई भी एग्जाम है, तो उसकी तैयारी के लिए आप लोगों के सामने एक पुस्तक रखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये कह सकते हैं एक तरह बेसिक जानकारी के लिए, ठीक है। एक होता है ना कि बहुत सारी पुस्तकें होती है जो बहुत मोटी होती है, बहुत डीप में लिखी होती है, लेकिन ये जो पुस्तक है बहुत सी पतली सी है, कुछ ही पेज की है। और लेकिन हाँ, इंफॉर्मेटिव बहुत बुक है। इससे आप लोग को पढ़ने से हिंदी साहित्य क्या होता है, हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या-क्या है, क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें नॉलेज समय की तरफ से एक जगह पे मिल जाती है। तो चलिए उस पुस्तक के बारे में इतना बात हुई, तो अब उस पुस्तक का दर्शन भी हो जाए, उसके बाद हम लोग उस पे चर्चा करेंगे। तो वो पुस्तक है, आप लोगों के सामने देख सकते हैं ये। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, लिखा है इस पे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, और इधर कोने में साइड में लिखा है यहाँ पे विश्वनाथ त्रिपाठी। तो ये पुस्तक है दोस्तों, जिसको कह सकते हैं कि ये हिंदी साहित्य की मोटा-मोटा जानकारी के लिए इसको पढ़ लेने से हम लोग को समझ पैदा हो जाएगी कि हिंदी साहित्य में हम लोग को क्या-क्या पढ़ना है, हिंदी साहित्य होता क्या है और इसमें क्या-क्या वो टॉपिक्स हैं जो हम लोग को कवर करने होते हैं किसी भी तैयारी के दौरान के लिए, ठीक है? तो चलिए इस पुस्तक के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों जैसा कि देख ही लिया है कि विश्वनाथ त्रिपाठी जी इस पुस्तक को लिखे हैं। आइए अब हम लोग इस पुस्तक के बारे में जानेंगे कि इस पुस्तक में ऐसी क्या चीज़ें हैं, कौन-कौन से टॉपिक है या क्या इन्फॉर्मेशन है जो हमारी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बार हम आप लोगों के साथ और भी क्लियर करना चाहेंगे कि ये पुस्तक आप लोग नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी या कोई भी एग्ज़ाम हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हों, तो एक मोटा-मोटा समझ के लिए कि हिंदी साहित्य क्या होता है, उसके लिए ये पुस्तक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? अब हम उन दोस्तों के लिए बात कर रहे हैं जो तैयारी अभी बहुत से क्वेश्चन हमारी जो प्रीवियस वीडियो पड़ी है उसमें बहुत सारे दोस्तों का ये क्वेश्चन था कि सर कि नेट जेआरएफ की तैयारी कहाँ से शुरू करें, हम अभी नए हैं इस क्षेत्र में। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं तैयारी से दूर हो चुके हैं, लेकिन अब तैयारी करना चाहते हैं फिर से, तो उनको एक स्टार्टअप नहीं मिल रहा है, स्टार्टिंग करने की ज़रूरत है। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोगों के लिए पूरे और ऐसे भी दोस्त जो नए नए हैं, अभी उनका पीजी कंप्लीट हुआ है और वो तैयारी करना चाहते हैं या पीजीटी टीटी जो भी अपना दे रहे हैं, तो उनको एकदम तैयारी से एक होता है दो कैटेगरी में हम लोग बांट के देख सकते हैं स्टूडेंट को। एक ये है कि जो रेगुलर क्लास किए हैं तो उनको मोटा मोटा समझ रहता है कि कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सा छोड़ना है, ठीक है। लेकिन वो हमारे दोस्त जो इन सबसे कहीं ना कहीं वंचित रह गए, जो दुरुस्त से कर लिए हैं, डिग्री पा लिए हैं या क्लास नहीं किए हैं, अपना एग्ज़ाम दे दिए हैं, पास हो गए हैं, लेकिन अब तैयारी करना चाहते हैं, तो इन सबको मिला के जो क्वेश्चन बनते हैं उन सब पे आज की क्लास में बात हो जाएगी। तो आप लोगों के सामने जैसा कि ये पुस्तक रखें, जिसको हम बेसिक पुस्तक बता रहे थे कि ये बेसिक पुस्तक है जिस जहाँ से हम लोग जान सकते हैं कि हिंदी साहित्य क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस पुस्तक में क्या है, ठीक है। तो पहले हम लोग उनके बारे में जान लेते हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी जी के बारे में। तो कह सकते हैं कि देखिए ये पुस्तक है, पुस्तक के पीछे ही लिखा है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, इसको हम पढ़ देते हैं, इससे आप लोग को पता चलेगा। जैसे कि दिया गया है कि प्रथम पुस्तक में सरल और सुबोध भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास का अद्यावधि ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा और बहुत केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप लोग ये पुस्तक लेने जाएंगे तो क्या होता है कि आप लोग वीडियो देख के गए, धड़ल्ले से ले लिया, उसके बाद ये होता है कि अरे यार ये तो वीडियो देख के ले लिए, कैसे पुस्तक कैसे नहीं। तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा पहले अच्छे से सुन लीजिए। आशा करते हैं कि आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन रहेगा बहुत लाभप्रद होगा, और पुस्तक लेंगे तो आप लोगों को क्या पढ़ना है, क्या जानकारी इसमें है पुस्तक में, उसके लिए और भी फायदेमंद होगी। तो ये दो लाइन है, पहले सुन लीजिए आप लोग कि प्रस्तुत पुस्तक में सरल और सुबोध भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास का अद्यावधि ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। और क्या है, इस इतिहास के 4 कालखंडों के अलावा इसमें स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य की अलग से विवेचना की गई है।
जिसमें हिंदी साहित्य पर हाल के वर्षों में भूमंडलीकरण, दलित चेतना, नारी चेतना, उत्तर आधुनिकता जैसी अत्याधुनिक प्रवृत्तियों का प्रभाव लक्षित हुआ है। आगे क्या है इसमें कि इसमें हर कालखंड के प्रतिनिधि हिंदी रचनाकारों और उनकी प्रतिनिधि रचनाओं का सम्यक परिचय उपलब्ध है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ लिए होंगे मोटा मोटा कि इस पुस्तक में क्या चीज़ें संलग्न है और क्या क्या चीज़ें इसमें सम्यक मतलब क्या क्या उपलब्ध है, कौन कौन से टॉपिक इस पुस्तक में। आगे देखिए क्या दिया है कि साहित्य और इतिहास का परस्पर संबंध विषय की विवेचना में कभी भी लेखक की दृष्टि से ओझल नहीं होता है, विशेषकर मध्यकाल के साहित्य पर मध्यकाल के साहित्य पर मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित नवीनतम जानकारी के आलोक में विचार किया गया है। ये दूसरा इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं कि पुस्तक की संक्षिप्तता की विशेषता है जो पुस्तक को परीक्षा उपयोगी भी बनाती है। देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि कोई भी एग्जाम आप लोग तैयारी करेंगे तो ये पुस्तक अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो बेसिक सारी चीज़ें आप लोग कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ जो क्वेश्चन रहते हैं दिमाग में वो भी नहीं रहेंगे। आगे देखिए, प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी को हिंदी साहित्य और उसके इतिहास के अध्ययन एवं अध्यापन का लंबा अनुभव है। जो राइटर है इस पुस्तक के विश्वनाथ त्रिपाठी, उनको इस क्षेत्र का एक लंबा अनुभव है। प्रस्तुत पुस्तक इसका प्रमाण है। वे गोकुल चंद शुक्ल आलोचना पुरस्कार देखिए और उसके साथ साथ डॉक्टर रामविलास शर्मा सम्मान और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार साहित्य सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो ये इन्फॉर्मेशन रहा कि पुस्तक में है क्या और जो राइटर है उनका कितना करियर रहा है, इधर एक लंबा करियर रहा है हिंदी साहित्य में और वो कौन कौन सा पुरस्कार से पुरस्कृत हुए हैं, ये आप लोग इस देखें पिछले पेज पे। आइए हम लोग आमुख जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद पुस्तक की प्राइज और पेज पे बात कर लेंगे। ठीक है, तो आइए इस पुस्तक के बारे में और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग पुस्तक की प्राइज और उस पर चलेंगे। देखिए जैसे अमोघ, हम पिछली एक वीडियो बनाए थे उसमें आप लोग को बताए थे कि कोई भी पुस्तक होती है तो उसमें अमोघ लिखा होता है, उससे एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि हाँ पुस्तक कहाँ किस मतलब इसका शीर्षक क्या है और पुस्तक के अंदर क्या क्या सामग्री उपलब्ध है। ठीक है, और वो कितनी उपयोगी है। आइए एक पेज का है, इसके हम लोग पढ़ लेते हैं। इससे हम लोग को पूरा जो भी चीज़ें हैं पुस्तक के संदर्भ में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद बात करेंगे कि इस पुस्तक को पढ़ना क्यों इतना जरूरी है और क्यों हम इस पर वीडियो बना रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमेशा एक वीडियो बना रहे हैं इस पुस्तक पर। सुनिए आप लोग, जो 2 लाइन है और वो 2 लाइन ऐसे है कि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषी जनता की आशाओं आकांक्षाओं, उसके सुख दुख उल्लास और निराशा तथा अन्य मनस्थितियों का सब दर्पण है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसका परिचय प्राप्त करना अनेक दृष्टियों से आवश्यक और उपयोगी है। इसलिए देश के विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य के इतिहास का परिचय शिक्षा के विविध स्तरों पर अनुकूल पद्धति से दिया जाता है। आगे देखिए, यह काम जितना आवश्यक है उतना ही कठिन है, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास के विकास की रेखा सरल और सीधी नहीं है, उसमें जटिलताएं और मोड़ है। इस पुस्तक में प्रयास किया गया है कि हिंदी साहित्य के सामान्य विद्यार्थी को हिंदी साहित्य के इतिहास का ऐसा परिचय कराया जाए। ध्यान दीजिएगा, अभी हम क्या कह रहे थे कि ये पुस्तक उन दोस्तों के लिए भी है जो बिल्कुल तैयारी नहीं किए हैं या स्टार्टिंग करना चाहते हैं। और देखिए वही बात इस पुस्तक में अभी बस शुरू हो रही है। ठीक है, देखिए पुस्तक खोलने से पहले ही हम इस बात को आप लोगों के सामने रखेंगे थे कि ये पुस्तक उन दोस्तों के लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है जो बिल्कुल तैयारी नहीं शुरू किए हैं या शुरू करना चाहते हैं, या वो कहीं ना कहीं वंचित रह चुके हैं, या जो दोस्त पढ़े भी हैं और उनसे फिर छूट गया था बीच में और फिर तैयारी करना चाहते हैं और वो हमारी वीडियो देख रहे हैं तो बात को समझेंगे। देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। परिचय कराया जाए कि इस विषय का उपयोग उसे उपयोगी ज्ञान प्राप्त हो, भाषा ऐसी हो जिसे विद्यार्थी आसानी से समझ सकें और उसे विषय पर निर्भर जानकारी हो। अभी हम बोल रहे थे कि ये तो चूँकि बात नहीं की है, लेकिन इस पुस्तक की भाषा इतनी सरल है दोस्तों कि आप लोग बैठेंगे तो इसको 1-2 बार बैठेंगे पुस्तक पूरी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर केवल पढ़ना हो तो, अगर समझ भी पैदा करनी हो तो थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से पढ़नी है। आगे देखिए, इसके साथ ही यह जानकारी ऐसे स्तर की हो कि वह प्रारंभिक कक्षाओं से लेकर उच्च कक्षाओं की परीक्षाओं में भी अच्छे अंक प्राप्त कर सके। अभी एकदम देखिए सटीक बात वहीं का रहा है जो हम बताए थे पुस्तक में कि ये उन दोस्तों के लिए भी है पुस्तक जो एकदम स्टार्टिंग नया तैयारी शुरू किए हैं
या उन दोस्तों के लिए भी है जो रेगुलर क्लास करते थे लेकिन किसी वजह से छोड़ दिए, घर की परिस्थिति या तमाम चीज़ें हैं, और उसके बाद फिर से तैयारी करना चाहते हैं जब सब कुछ ठीक हो गया है तो, ठीक है। या कुछ दोस्त ऐसे जो जॉब करते हैं उसके साथ साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए भी है दोस्त। और वो भी दोस्त जो बिल्कुल मतलब दूरस्थ से कर लिए हैं पीजी और अब तैयारी करना शुरू किए हैं, तो सबके लिए है, ठीक है। ए टू जेड ऑल इन वन। आगे देखिए क्या है कि अच्छे अंक प्राप्त कर सके। आगे है कि विद्यार्थी को विषय में सीधा प्रवेश मिले, उसे व्यर्थ में इधर उधर उलझना और भटकना ना पड़े। देखिए बहुत सारी पुस्तकें मार्केट में हम लोगों की आ चुकी है, ठीक है। कभी इस संस्था के, कभी उस संस्था से। देखिए किसी प्रॉपर संस्था के, देखिए जो भी पुस्तकें हैं मार्केट में वो भी अच्छी हैं, लेकिन जो मूल पुस्तकें हैं, ठीक है, उनका बात ही अलग है। एक बार वो पढ़िए और आप कॉम्पिटिटिव किताबें 4 बार पढ़िए। तो अगर आप ऐसी पुस्तकें जब पढ़ेंगे, एकेडमिक पुस्तकें, तो इससे जो समझ पैदा होगी ना वो अलग होगी। और हम लोग के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले पुस्तक आते हैं उसमें वन लाइनर टाइप, या मान लीजिए कुछ अलग से, कभी वहाँ से उठा के कुछ वहाँ से, कुछ वहाँ से उठा के आपको एक पुस्तक तैयार करके दी जाती है। तो वो आप लोगों को रट्टा मारना पड़ता है, वो भी दिमाग में रहे, परीक्षा में आए तो ठीक रहे। लेकिन ये जो पुस्तकें हैं ये कहानी के रूप में रहती है और एक फ्लो में रहती है और एक सरल भाषा में। ये पुस्तकें पढ़ने से ना वो समझ आपके ज़हन में दिनों दिन तक रहती है, काफ़ी लंबे तक चलती रहती है, ठीक है। और कभी इन फ्यूचर पढ़ के पुस्तक को छोड़ भी देते हैं तो फिर पुस्तक उठाते हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा प्राप्त करने की ज़रूरत होती नहीं है। बस एक बार पुस्तक देखें मोटा-मोटा, अगर अच्छे से पढ़ लिया तो फिर पूरी समझ पुस्तक की हो जाती है, ठीक है। तो कहीं कोटेशन डालना हो, किसी राइटर के लेखक के बारे में डालना हो, तो उन सब के लिए पुस्तक इतनी तगड़ी रहती है। कोई भी पुस्तक हो जो एकेडमिक है उसको आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो चलिए आगे इस पुस्तक के बारे में जानते हैं। और क्या है इस पुस्तक के बारे में कि इधर-उधर उलझना और भटकना न पड़े, साथ ही हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण सूत्रों, कार्य कारण, संबंधों, विभिन्न कालखंडों की प्रधान और अप्रधान प्रवृत्तियों की सम्यक जानकारी मिल जाए, जिसके आधार पर वह साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर अपनी स्पष्ट अवधारणा प्रस्तुत कर सके। सेम बात अभी कहें कि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पुस्तकें उठाते हैं तो वहाँ पे उतना इन्फॉर्मेशन हम लोग को नहीं मिलता है। बस काल, समय, ये सारी चीज़ें हम लोग को मिलती है और उसके बारे में जो एक समझ पैदा करने वाली जो होती है ना, नीचे से उठाया और धीरे धीरे पूरा इन्फॉर्मेशन बता के एक समाप्त किया निष्कर्ष तक, ये सारी चीज़ें हम लोगों को एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली पुस्तक में नहीं मिलती, लेकिन वो सारी चीज़ें इस पुस्तक में मिलती हैं। आगे आइए देखते हैं। आधुनिक साहित्य पर लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान दिया गया है कि हमारे समय में भारतीय और विदेशी वैचारिक प्रवृत्तियों का परिचय पाठकों को वैज्ञानिक पद्धति से मिल जाए और वे भूमंडलीय आधुनिकता बुद्ध से भली भांति ऐसा परिचित हो जाए कि विभिन्न सामाजिक प्रश्नों पर मौलिक विचार करते समय भी इसका उपयोग कर सके। 2 लाइन में लास्ट में राइटर क्या लिखते हैं कि आशा है कि इन सब बातों को ध्यान में रखकर लिखी गई हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, ये पुस्तक के बारे में बात हो रही है, नामक यह पुस्तक सामान्य एवं विशिष्ट दोनों स्तरों के पाठकों के लिए उपयोगी होगी। अभी हम बोले कि जो सामान्य बच्चों में हम लोग यहाँ पे कमज़ोर छात्र और तेज, मतलब पढ़ने में जो तेज है उसकी बात नहीं हो रही है। सामान्य छात्र और विशिष्ट छात्र से यहाँ इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं बस इतना मतलब है कि वो 2 सामान्य छात्र हैं जो तैयारी बिल्कुल शुरू से कर रहे हैं, या उनकी तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे पढ़नी है, यहाँ से शुरू होती है। उनको इस बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, हिंदी साहित्य के बारे में क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, तो उनको हम सामान्य विद्यार्थी की कैटेगरी में रख सकते हैं। और दूसरे वो दोस्त जो रेगुलर क्लास किए हैं या इस पुस्तकों से जुड़े हैं और ये पुस्तकें पढ़े हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो वो विशिष्ट छात्र में आ जाएँगे, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है आप लोगों के लिए, चाहे आप तैयारी आज से शुरू कर रहे हो या जो कोई कुछ दिन से पढ़ रहा होगा, आप पढ़ कैसे रहे हैं, आप समझ कैसे पैदा कर रहे हैं इस पुस्तक के बारे में, इस पुस्तक में दी गई जानकारी को कैसे आप समझ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आज ही करके आप कल टॉप कर सकते हैं, और बहुत दिन से ज़्यादा से दिन से तैयारी करने वाला भी कुछ नहीं कर सकता है, और बहुत ज़्यादा दिन से भी तैयारी करने वाला अच्छे से पढ़ के फिर प्राप्त कर सकता है, और आज से तैयारी करने वाला भी अगर अच्छे से ना पढ़े तो वो नहीं प्राप्त कर सकता है सफलता। तो ये आपके पढ़ने के ऊपर है कि कैसे आप पढ़ रहे हैं, चीज़ को कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ पैदा कर रहे हैं। आगे देखिए, इस पुस्तक को लिखने और तैयार करने की योजना प्रक्रिया में डॉक्टर वेद व्यास, श्री सीताराम शरण और श्री संजय नाथ ने उपयोगी परामर्श एवं सहयोग दिया है। तो यदोदर्थ हार्दिक आभार, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो ये इन्फॉर्मेशन इस पुस्तक के बारे में रही कि क्या चीज़ें हैं और ये किस तरह उपयोगी है, किन छात्रों के लिए है, और सरल भाषा का उपयोग किया गया है।
विश्वनाथ त्रिपाठी जी लिखे हैं और वो कौन कौन से सम्मान से सम्मानित है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिए। ठीक है, अब आइए हम लोग इस पुस्तक के बारे में, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, देखते हैं ये कितनी पतली बुक है, क्योंकि तभी से हम कह रहे हैं बहुत पतली बुक है, पतली बुक है। तो ये मात्र आपके सामने 178, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये लास्ट पेज है, आप लोग यहाँ कोने में देख सकते हैं, 178 पेज की ये पुस्तक है। ठीक है, और ये बहुत ही पतली सी पुस्तक है, आप लोग देख लीजिए, बहुत ज़्यादा मोटी है नहीं, लेकिन हाँ किताब वही कह सकते हैं, जैसा कि हमने इसका आमुख पढ़ा और पीछे कुछ चीज़ें दी गई थी, और हम इस पुस्तक को पढ़े भी हैं, इस पुस्तक को पढ़े भी हैं। तो ये पुस्तक आप लोगों के बारे में एकदम स्टार्टिंग से आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, संतोत्तर साहित्य, जो भी इसमें बताया गया है इतने अच्छे से कवर किया गया है कि आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगा और एक समझ पैदा होगी, हाँ इस काल में ये था, इस काल में ये था। बहुत देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की भी पुस्तक है, आपका डॉक्टर नगेंद्र संपादित भी पुस्तक है, ग्रंथ है पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप लोगों को केवल ये पुस्तक पढ़ के पूरा कंपटीशन निकाल लेंगे, नहीं, यहाँ बात कंपटीशन की नहीं हो रही है मेरे दोस्त, यहाँ बात हो रही है उस चीज़ को समझने की। आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास है क्या, और अब ये कहेंगे कि हम क्यों उसको पढ़ें, समझ तो वो किताब भी पढ़ेंगे तो पैदा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। वहाँ इतना इन्फॉर्मेशन है उन पुस्तकों में ना कि आप उलझ के रह जाएंगे। वो किताब पढ़ना, उनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जितना ये है इससे ज़्यादा कहीं पुस्तक से वो पुस्तकें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, किसी चीज़ की समझ पैदा करने में आपको कोई अब समझाएगा, आप किसी की वीडियो देखेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास, आओ दोस्तों ये होता है, इतना होता है, ये होता है, तो वो एक छोटा सा संक्षेप में आप लोगों के सामने समीक्षा रख रहा है, ठीक है, ना कि उस पुस्तक के बारे में कोने कोने जाके और सारी चीज़ों को आपको अच्छे से बता रहा है। तो आप लोग 2 दिन टाइम देके अच्छे से इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। और ये पुस्तक, इस पर 250 प्रिंट लिखा है, लेकिन ये पुस्तक 180 रुपये की पड़ी थी। तो देखिए आप कहाँ किस ज़िले से हैं, हमारे देश के किस किस कोने से आप लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ पे कैसा कितना % डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को देख लीजिए। और ये पुस्तकें आपका अमेजन, फ्लिपकार्ट, हर जगह उपलब्ध है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव बुक है, और इसका प्रकाशन जो है ओरिएंट ब्लैक स्वान से हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, ओरिएंट ब्लैक स्वान से। तो ये रही दोस्तों इस पुस्तक के बारे में एक मोटा मोटा समझ, और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक को क्यों पढ़ना है हम लोगों के लिए, और इससे क्या समझ पैदा हो रही है, ये सारी चीज़ों को बात की। जाते जाते हम आप लोगों को एक बार और पुस्तक दिखाना चाहेंगे, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्लिक कर लीजिए फोटो, क्योंकि ये किताब जाएंगे कहीं भी तो आपको मिल जाएगी दुकान पे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई पुस्तक का रिव्यू लेके। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।